बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया था और उस सिलसिले में हम कोरल ड्रा को जो सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था और आज उसका 8वां लेक्चर जो है वो लेकर ऑन एयर हो रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल पर जाकर गुज़श्ता 7 लेक्चर्स को सुने ताकि एक सीक्वेंस के साथ वो यहाँ तक जो है वो पहुंच सकें। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर होगा उसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल और दूसरा फिट टेक्स्ट टू पाथ। और इन कमांड्स और गुज़श्ता हमने जो कमांड पढ़ी जिसमें हमने एलिप्स की कमांड पढ़ी और रोटेट करना उसको सीखा, उसकी मदद से हम ये चीज़ डिज़ाइन करेंगे। ये जो आपको एक स्टैम्प सी नज़र आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट एजुकेशन कॉलेज की एक स्टैम्प बनी हुई है, जिसमें गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर हम ये जो दायरा है इसको बनाने के लिए हम एलिप्स जो पढ़ चुके हैं। अंदर ये जो शेप बनी हुई है एक साइंटिफिक सिंबल बना हुआ है, ये भी जो है वो एलिप्स की मदद से हम बनाना सीख चुके हैं गुज़श्ता लेक्चर के अंदर। आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें एक तो होगा टेक्स्ट आपने कैसे लिखना है और दूसरा टेक्स्ट को डायरेक्शन जो कैसे देनी है। अगर आप ये देखें तो इस वक्त हमारा ये टेक्स्ट जो सर्कुलर शेप में है और एक जो टॉप के ऊपर जो फिट हुआ हुआ और एक जो बॉटम के ऊपर जो फिट हुआ हुआ। तो हमारा आज जो ज्यादा फोकस होगा वो ये टेक्स्ट टूल के ऊपर होगा। याद रखिएगा कोई भी जो लोगो है वो हमेशा टेक्स्ट ही से बनता है। बहुत कम लोगो होते हैं जिसमें टेक्स्ट का कोई अमल दखल नहीं होता। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ जो बढ़ते हैं और कोरल ड्रा को स्टार्ट करते हैं। ये कोरल ड्रा का टूल है हमारे पास जिसमें सबसे पहले हम न्यू वर्किंग एरिया को स्टार्ट करेंगे और अपना वर्किंग एरिया जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्किंग एरिया का साइज आप कहाँ से देखते हैं कि प्रॉपर्टीज बार में इस वक्त जो हमारा ये वर्किंग एरिया लगा हुआ है ये कौन सा लगा हुआ है, लेटर साइज, यानी इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच और इसकी ऊंचाई है 11 इंच। आप इसको कम और ज्यादा जो है वो कर सकते हैं अपनी मर्जी के तहत। ये आपकी मेयरिंग यूनिट्स हैं जिनको आप इंचज में या किसी और, अमूमन हमारे लोकल जो जो काम होता है वो इंचज में होता है, लेकिन अगर आप फाइबर की बात करें तो मैंने आपको गुज़िश्ता लेक्चर में ये बताया हुआ है कि फाइबर जो पिक्सल के अंदर जो काम करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये पिक्सल जो मिल जाएगा। तो अगर आप फाइबर के लिए काम कर रहे हैं तो देन आप जो पिक्सल के ऊपर काम करेंगे और अगर आप अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिए लोकल प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के लिए आप काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर इंचज के अंदर होता है। तो आ जाते हैं हम, इससे पहले जो है वो रेक्टेंगल टूल पढ़ चुके हैं, एलिप्स टूल पढ़ चुके हैं, पॉलीगॉन पढ़ चुके हैं और एरो शेप्स वगैरह या जो बाकी शेप्स होती हैं बेसिक शेप्स वगैरह वो हम गुज़श्ता लेक्चर के अंदर जो पढ़ चुके हैं। आज हम आएंगे टेक्स्ट टूल। जी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हों, चाहे आप कोई फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हों, चाहे आप किसी बुक का जो फ्रंट पेज डिज़ाइन कर रहे हों, टेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो टेक्स्ट को लिखने के स्टूडेंट दो तरीके हैं कोरल के अंदर जो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका वो ये है कि आपने यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, वैसे तो आपके पॉइंटर की शेप जो एरो की शक्ल की है, लेकिन यूं ही आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि इसकी शेप जो चेंज होगी है, प्लस का निशान बन गया और उसके साथ ए लिखा हुआ। ये आपको शो करता है कि इसमें कौन सा टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है, टेक्स्ट टूल। और अगर आप इधर भी देखें तो ये थोड़ा सा ये इसका कलर क्या है, थोड़ा डार्क हो गया, उसके चारों कोनों के ऊपर हाईलाइट आ गया। यहाँ से भी हमें ये पता लग सकता है कि इसमें कौन सा टूल जो है वो यूज हो रहा है। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट को ड्रा करने का एक तरीका, सिंपल यहाँ क्लिक करना और अपने वर्किंग एरिया के ऊपर कहीं पे भी आपने जो क्लिक कर देना आपका कर्सर जो ब्लिंक करने शुरू हो जाएगा। जी कर्सर ब्लिंक करेगा ऊपर ये आपकी टेक्स्ट टूल बार आ जाएगी जिसमें सबसे पहले फॉन्ट है कि आपने कौन से फॉन्ट में लिखाई करनी है, देन उसका साइज है और देन बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बटन। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ जी, इंफॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाउस, ये मैंने वर्ड लिखा। जब ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो देन आपने क्या करना है, टिक टूल पे वापस आ जाना। ये मैंने आपको गुज़श्ता लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जब भी किसी भी टूल पे आप काम कर रहे हो उसका काम खत्म हो जाए तो फौरन आप अपने पिक टूल को सिलेक्ट करें। अब स्टूडेंट ये तो एक तरीका है टेक्स्ट को लिखने का। टेक्स्ट को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो पैराग्राफ की शक्ल है कि आप क्या करें, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल सी बनाएं और उस रेक्टेंगल के अंदर आप लिखना शुरू करें। तो ये एक आप क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं। ऊपर जो है वो एक सिंगल लाइन या सिंगल वर्ड के लिए है, जबकि नीचे वाला जो तरीका है वो पैराग्राफ के लिए। यानी अगर आपको बुक वगैरह लिख रहे हैं तो देन बेहतर है कि आप
पैराग्राफ के अंदर जो लिखें। इसमें आपको एक चीज और जो मिल जाएगी वो है पैराग्राफ की अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट। याद रखिएगा जब दो या दो से ज्यादा लाइनें होंगी तो देन ये चीजें आपकी जो काम करेंगी लेफ्ट सेंटर राइट। जैसे ये पैराग्राफ है तो इसको अगर मैं सेंटर करता हूं तो देखें इसके दोनों तरफ गैप जो बराबर हो गए। ठीक है जी। सो ये टेक्स्ट को ड्रा करने के दो तरीके हैं। अब जब ज्यादा मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे जो क्लिक कर देना। से मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कोई भी हम लोगो बना रहे हैं, जैसे नेशनल बैंक का हम लोगो बना रहे हैं, तो टेक्स्ट जो है वो किसी भी लोगों के अंदर बड़ी अहमियत शामिल होती है। अब जब आप टेक्स्ट लिख लें, अब इस टेक्स्ट को रीसाइज जो करने के तरीके और उसमें कुछ कुछ जो आप चेंजिंग कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करें और सबसे पहली चीज जो आप उसमें वेरिएट करते हैं उसका फॉन्ट होता है। तो फॉन्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि दो वेबसाइट आपको बताई थी कि जहां से आप फॉन्ट जो डाउनलोड जो कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपने लोगो डिजाइनिंग करनी है तो फॉन्ट्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरी आपके पास जो मौजूद होनी चाहिए। और जो लोगों ने आज पहली दफा ये लेक्चर जो सुना है तो ये दो फॉन्ट्स हैं, दो वेबसाइट है आपको बता रहा हूँ, इनको नोट कर लें और यहाँ से आपको फ्री फॉन्ट्स जो मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो एक उसमें है जी thefont.com, यहां से भी आपको फ्री फॉन्ट्स मिलेंगे। और दूसरा है जी 1001 fonts.com। ये दो वेबसाइट हैं जहां से आपको हजारों की तादाद में फ्री फॉन्ट्स जो मिलेंगे और आप उनको डाउनलोड करके इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। कोई भी जो कॉपीराइट का भी जो मसला नहीं होगा। सो हम यहाँ पे ये देख लें कि फॉन्ट्स जो है हमारे पास हैं। याद रखिएगा लोगो डिजाइनिंग में जो सबसे ज्यादा कैटेगरी जो सेल होती है वो कॉस्मेटिक्स की होती है। और कॉस्मेटिक्स जो है वो ज्यादातर आप जिसको हम सिग्नेचर फॉन्ट कहते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। आप को मैंने अपनी जो फाइवर की मेरी जो गिग है उसका भी मैंने एड्रेस बताया हुआ है, वहां पे जाके देखें तो ज्यादातर जो मेरे लोगोज हैं वो कॉस्मेटिक्स की जो कैटेगरी में सेल हुए हैं। और कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में आप जो देखेंगे तो ज्यादातर आपको सिग्नेचर फॉन्ट्स में मिलेंगे। अब ये सिग्नेचर फॉन्ट्स के आपको मैं आपको कोई एक मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी आपको यहाँ पे कोई मिसाल इसकी जो देता हूँ कि सिग्नेचर फॉन्ट्स जो है वो क्या होते हैं और किस तरह जो है वो उनके ऊपर जो काम जो किया जाता है। स्टूडेंट ये आपके सामने मैंने एक ही लाइन को जो है वो दो दफा लिखा है। तो इसको अगर आप जो देखें तो ये जो ऊपर जो फॉन्ट है इसको सिग्नेचर फॉन्ट या स्क्रिप्टिंग फॉन्ट जो कहा जाता है। तो अगर आप लोग कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री के लिए लोगो बनाएंगे तो उसमें ज्यादातर ये फॉन्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कलर का बड़ा उसमें अमल दखल होता है। तो ये आपने देखा कि सबसे पहली चीज जो हम किसी फॉन्ट के साथ कर सकते हैं वो क्या है कि उसका फॉन्ट चेंज करना। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है लिखाई का साइज। वो आप चाहे तो यहाँ से भी जो चेंज कर सकते हैं या मैंने आपको एक तरीका और भी बताया हुआ है कीबोर्ड की मदद से कि आप शिफ्ट के साथ अगर रिसाइज करेंगे तो वो चारों तरफ से बराबर रिसाइज होगा। अब देखें ये बिल्कुल जो बराबर जो रिसाइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी एक तरफ से इसको रिसाइज करूंगा शिफ्ट के बगैर तो ये सिर्फ एक पॉइंट से रिसाइज हो रहा है। सो ये रिसाइजिंग सेम उसी तरह जैसे आप गुज़श्ता लेक्चर के अंदर किसी रेक्टेंगल को अगर रिसाइज करना है जो मैंने आपको बताया था कि ये एक साइड से रिसाइज होगा और अगर आप शिफ्ट के साथ रिसाइज करेंगे तो ये अपने मरकज के साथ जो रिसाइज होगा। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर आप शिफ्ट के साथ रिसाइज करेंगे तो ये अपने मरकज के पॉइंट के गिर्द रिसाइज होगी। ठीक है जी। तो ये दो तरीके हो गए। देन फॉन्ट का स्टाइल है जिसमें आप किसी भी फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात है कि इस वक्त मैं जो फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें ना तो बोल्ड की ऑप्शन है ना इटैलिक की, सिर्फ अंडरलाइन की ऑप्शन है जिसकी मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक लाइन की तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर इसके नीचे दो लाइनें होंगी यानी इसी के नीचे एक लाइन और है जिसमें हम लिखते हैं जी मीरपुर आजाद कश्मीर। ठीक है जी। और मैं क्या करता हूँ जो नीचे वाला टेक्स्ट है खूबसूरती के लिए मैं इसका साइज जो है वो ऊपर वाली लिखाई से छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इनकी अलाइनमेंट जो चेंज कर सकता हूँ। इस वक्त ये क्या है लेफ्ट अलाइन है, मैं चाहे तो इनको राइट अलाइन कर सकता हूँ। इनके राइट साइड वाले कॉर्नर जो बराबर हो जाएंगे और अगर मैं चाहूँ तो इनको क्या कर सकता हूँ जी सेंटर कर सकता हूँ। और देन जो है मैं इनको फोर्स जस्टिफाई, एक होता है जस्टिफाई एक होता है फोर्स जस्टिफाई। वो क्या करेगा नीचे वाली लाइन में भी गैप दे के तो उसके कॉर्नर जो बराबर जो करने की कोशिश करेगा
लेकिन ये आपने बहुत जो कम यूज करनी है लोगो डिजाइनिंग में। नेक्स्ट में आगे आपको एक ऑप्शन और बताऊंगा जिसका रिजल्ट जो है फोर्स जस्टिफाई के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत आपको जो नजर आएगा। तो ये आप अलाइनमेंट में बता दी, लेफ्ट सेंटर राइट, और ये इसको फुल को कहते हैं जस्टिफाई, जो हमने वर्ड में पढ़ा हुआ है, और ये होता है फोर्स टू जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है कि अगर आपने कोई लाइन पूरी नहीं लिखी फिर भी वो उसको खींच के तो पूरा करने, देखें इसमें स्पेस दे के तो 3 अल्फाज को पूरी लाइन के बराबर जो है वो खींच दिए। ठीक है जी, अब ये हो गया काम। उसके बाद टेक्स्ट के साथ नेक्स्ट जो काम किया जा सकता है वो उसका कलर चेंज किया जा सकता है। आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हम इसको कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी टेक्स्ट को खूबसूरत हेडिंग में कैसे तब्दील किया जाए, वो भी आप देखेंगे। फिलहाल मैं इस अंडरलाइन को खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने देखा कि आपको ये बताया कि आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में स्टूडेंट हम ये देख चुके हैं कि किस तरह आप आउटलाइन का कलर भी तब्दील करते हैं। यानी मैं अगर यहाँ से कोई ऐसा फॉन्ट ले रहा हूँ जो थोड़ा सा बोल्ड हो, ताकि जो इफेक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो नजर भी आए, तो मैं कोई ऐसा फॉन्ट दूंगा ये, जैसे ये बोल्ड फॉन्ट है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आउटलाइन पे राइट क्लिक जो करेंगे, ठीक है जी, तो क्या होगा, वो उसकी आउटलाइन बन जाएगी। अब जैसे ये कलर है, इस पे अगर हम इस वक्त मेरा माउस एक्चुअली सही काम नहीं कर रहा, उसका राइट क्लिक काम नहीं कर रहा, तो मैं यही काम जो है वो दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। मैं इसके गिर्द जो आउटलाइन लगाना चाहता हूँ, तो आपको बताया हुआ आउटलाइन को कहते हैं हेयर लाइन, जो यहाँ से लगती है। तो मैं इसके गिर्द ये देखें, ये ब्लैक कलर की आउटलाइन लग गई है। आप चाहें तो आउटलाइन की मोटाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहा हूँ। अभी देखिएगा आपने क्या करना है, इसी टेक्स्ट को जो कंट्रोल सी कर लेना है। कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है जी, कॉपी। अब ये कॉपी हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसकी आउटलाइन को बहुत ज्यादा थिक जो कर देना, क्या कर देना है, मोटा कर देना है, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, कंट्रोल बी, जो आपने कॉपी किया होता है। तो ये देखिए, तो ये खूबसूरत सी आउटलाइन बन गई है। अगर आप इसके मोटाई को थोड़ा कम करेंगे तो फिर ये ज्यादा आपको बेहतर नजर आएगी। अब मैं अगर इसको कंट्रोल बी करूँ तो देखिए, तो स्टूडेंट आप ये कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट लेके उसकी आउटलाइन जो हेयर लाइन है उसकी मोटाई बढ़ा दें, लेकिन मोटाई बढ़ाने से पहले उस टेक्स्ट को कॉपी कर लें। अब ये हो क्या गया है कि पीछे वाली जो टेक्स्ट है उसकी आउटलाइन बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी है। फिल तो है उसके अंदर, लेकिन आउटलाइन इतनी मोटी हो गई है कि फिल नजर ही नहीं आ रहा, और एग्जैक्टली उसके ऊपर मैंने वही टेक्स्ट जो दोबारा रखा है, तो वो उसका जो बैकग्राउंड है वो ज्यादा खूबसूरत जो नजर आना शुरू हो गया। तो किसी भी टेक्स्ट को आप इस तरह जो है वो शेप जो दे सकेंगे 3D की। ठीक है जी, शेड के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट जो काम की तरफ, कि इसको गोल शेप की लिखाई दे दी, इसको इसको हमने गोल करना है। तो याद रखिएगा आप टेक्स्ट को कोई सी भी शेप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो पाथ देना पड़ेगा कि किस पाथ, यानी जो शेप आप उसको देना चाहते हैं। अगर आप दायरे की शेप देना चाहते हैं तो दायरे का पाथ उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस लिखाई को सितारे की शक्ल देना चाहता हूं तो मुझे पाथ बताना पड़ेगा। पाथ मतलब वो शेप बतानी पड़ेगी जिस शेप के ऊपर मैं इसको फिट करना चाहता हूं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं जी, हमारे पास एक दायरा है, मैं इस लिखाई को इस दायरे के ऊपर एडजस्ट करना चाहता हूँ। जब ये दायरा हो गया तो पिक टूल पे वापस आ जाएं। अब इस वक्त आपके पास दो चीजें हैं, एक है टेक्स्ट और एक है पाथ। ये वो रास्ता है जिसके ऊपर हमने इस लिखाई को फिट करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करेंगे फिट टेक्स्ट टू पाथ। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक आपकी वो लिखाई, और एक आपके पास वो पाथ होना चाहिए। अब वो पाथ जो है वो दायरा भी हो सकता है, वो पाथ रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो पाथ ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, डिफरेंट शेप्स वाला, जिसमें हम अगर इसकी तादाद जो है वो कम कर दें तो ये शेप भी हो सकती है। कोई सा भी पाथ आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर आपने लिखाई को फिट करना है। तो सरे दस्त हम क्या ले रहे हैं, दायरा ले रहे हैं जिसके ऊपर हमने लिखाई को एडजस्ट करना है। अब आप क्या करेंगे, लिखाई पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट मेन्यू पे आ जाएंगे, और देन यहाँ पे आपको कमांड मिलेगी फिट टेक्स्ट टू पाथ। कौन सी कमांड मिलेगी जी, फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब जो ही आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपके एरो की शेप ये बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप अपनी शेप के ऊपर क्लिक करें। अगर आपने गलती से कहीं बाहर क्लिक कर दिया तो कहेगा यू डिड नॉट क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं किया जो कि कोई पाथ रखता हो। तो लिहाजा कहता है उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें जहां पे कोई पाथ हो। अब आपको दोबारा टेक्स्ट जो सिलेक्ट करना पड़ेगा और टेक्स्ट मेन्यू पे आके फिट टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करके अपने पाथ पे क्लिक करें। ये पाथ है मेरा,
ये देखें लिखाई इसके ऊपर एडजस्ट होगी 4 इंच। मैं अनडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, यानी आपसे कोई भी गलती हो जाए तो जिन लोगों ने ऑलरेडी कंप्यूटर जो पढ़ा हुआ है दे नो बेटर कि अनडू की कमांड क्या होती है, कंट्रोल जेड। और जिन लोगों ने पहली दफा जो कंप्यूटर का लेसन सुन रहे हैं उसके लिए बताता चलूं कि अनडू, जिसको आप अपनी जिंदगी में रिवाइंड कहते हैं, यह आपको मिलता है एडिट मेन्यू के अंदर अनडू के नाम से, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है। कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली की है अनडू की। एक मतलब फिर देख लें, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन टेक्स्ट मेन्यू पे क्लिक किया और फिट टेक्स्ट टू पाथ पे जो क्लिक करके तो मैं पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आपने क्या करना है, एक दफा बाहर क्लिक करना है। अभी अगर आप गौर से देखें तो ये आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। आपने क्या करना है, एक दफा बाहर क्लिक करना है और एक दफा अपने पाथ पे जो क्लिक करना है, तो ये देखें फिट टेक्स्ट टू पाथ की प्रॉपर्टीज आ गई। अब इनको जरा गौर से जो समझ लें, वैसे तो प्रॉपर्टीज है शुमार है, लेकिन इसमें दो तीन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस जो करूंगा। इसमें सबसे पहली ऑप्शन जो है वो ये वाली है जी, टेक्स्ट प्लेसमेंट। कि टेक्स्ट आप कहां रखना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करें तो आपको 4 ऑप्शन बताई जाती है, ऊपर, दाएं, नीचे या बाएं, कौन सी जगह पे आप रखना चाहते हैं। देन लाइन से आपका जो पाथ है उससे लिखाई का डिस्टेंस, पाथ यानी आपका जो दायरा है उससे लिखाई का डिस्टेंस। तो ये देखें आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये अपने पाथ से दूर हो रहा है, और इसको कम भी कर सकते हैं, ये अपने पाथ के और नजदीक आ रहा है। समझ आगे स्टूडेंट चीज, ये दूसरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है जी। तीसरी है जी कि अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे इस तरफ आ जाए, ये तो बिल्कुल जो है अपने लेफ्ट पे चला गया, ये बिल्कुल बॉटम पे आ गया, ये बिल्कुल जो है वो लेफ्ट, और ये बिल्कुल टॉप। आप चाहते हैं थोड़ा सा मैं उसको मूव करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं मूव करना चाहता, तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ऑफसेट आप जब बढ़ाएंगे तो देखें ये स्टेप वाइज जो मूव करेगा। यानी अगर आप इसको बिल्कुल जो राइट नहीं रखना चाहते बल्कि एक एंगल पे रखना चाहते हैं तो वहां भी आप रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो ये होगी ऑप्शन। अब अगर आप इसको गौर से देखें कि अगर मैं इसको दोबारा 0 करता हूं और टॉप पे रखता हूं, लेकिन अगर मैं इसको बॉटम पे ले जाऊं तो क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं, उल्टी लिखाई हुई है। बॉटम पे तो ये आ गया है लेकिन इसकी लिखाई राइट टू लेफ्ट है, हालांकि होनी क्या चाहिए, लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपने एक स्टेप जो है वो फालतू करना है। वो क्या है जी, ये इसी टूल बार के आखिर में, इसी टूल बार के आखिर में आपको ये कमांड नजर आ रही है, प्लेस ऑन द अदर साइड। ठीक है जी, यहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगा, लेकिन दायरे के अंदर आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहां से ऑफसेट को माइनस में बढ़ाना है, जो आपका पाथ से डिस्टेंस है उसको आपने माइनस में बढ़ाना है, तो ये अपने दायरे से बाहर निकल जाएगा। समझ आ गई स्टूडेंट। सो यूं आप टेक्स्ट को नीचे भी जो प्रॉपर शेप में एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। सो आज का हमने जो हमारा जो टारगेट है उसकी तरफ जो बढ़ने से पहले ये वाला हमारा टारगेट है, हमने ये चीज डिजाइन करनी। ठीक है जी, इसमें से ये हिस्सा हम जो गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर डिजाइन कर चुके हैं, और ये एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर रखना, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ऑर्डर की फॉर्म में। ठीक है जी, अब याद रखिएगा एक पाथ के ऊपर एक ही टेक्स्ट जो लगाया जा सकता है, यानी यहां पे अगर आप एक और जो पाथ लगाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, अगर आपने इसको भी लिखाई के ऊपर फिट करना है तो देन आपको एक सर्कल और चाहिए होगा। सिंगल सर्कल के ऊपर आप एक पाथ के ऊपर एक ही टेक्स्ट को आप जो फिट कर सकेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिर इसका हल क्या होगा, हम एक दायरा और ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके एक दायरा और ले लेंगे, और देन इस लिखाई को उस दायरे के ऊपर एडजस्ट जो करेंगे, टेक्स्ट फिट टेक्स्ट टू पाथ। देन ये आप इसके ऊपर जो बाहर क्लिक करके एक दफा अंदर क्लिक करेंगे, और देन ऑफसेट में उसका डिस्टेंस जो बढ़ाएंगे आप, और देन इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके कंट्रोल इकट्ठा सेलेक्ट करके इसके ऊपर जो ले आए यहाँ पे, ये दायरे बिल्कुल एक जैसे थे तो लिहाजा ये एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर आ जाए। एंड में आप चाहें तो दायरों को 1 बाय 1 खत्म भी कर सकते हैं, सिर्फ लिखाई उधर रह जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के टारगेट की तरफ कि हमने जो लोगो बनाना है वो कौन सा है। और स्टूडेंट जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं वो ये लोगो बना के तो मुझे ग्रुप में शेयर भी करें,
जिन लोगों के पास कंप्यूटर पे कोरल ड्रा इंस्टॉल हुआ है, नहीं तो बाजार से 30 रुपए की सीडी आपको मिल जाएगी कोरल ड्रा 11। कोरल ड्रा 11 लेके आपने इंस्टॉल करना है, और ये जो चीज़ आज मैंने आपको समझाई है इसको प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में शेयर करें। हमने एक फ्री जो है वो व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पे रोजाना मैं लेक्चर अपने अपलोड जो करता हूँ, आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मेरा जो नंबर जो है नोट कर लें, व्हाट्सएप 030256980004, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज करके अपने आप को ग्रुप में शामिल जो है वो करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लोगों की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप जो गौर से देखें तो आपने ये इंटरनल जो शेप जो बनानी है, तो मैं उसको आपके सामने जो बना रहा हूँ इंटरनल जो शेप को। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, एक पलिप्स जो ले लेंगे। ये मैंने आपको गुज़िश्ता लेक्चर में जो बता चुका हूँ। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर रहे हैं, और इस तरह फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब स्टूडेंट आपने देखा कि ये काम काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं फ्यूचर में आपको एक जो कमांड और बताऊंगा जिसे कहते हैं डुप्लीकेट एंड रोटेट। तो उसके बाद ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अभी क्योंकि टाइम थोड़ा है तो मैं वो जो कमांड यूज कर रहा हूँ, आपने वो कमांड नहीं सीखी हुई, मैं उस जो कमांड को यूज कर रहा हूँ टाइम की, क्योंकि सॉरी मेरा भी माउस का क्योंकि राइट क्लिक जो काम नहीं कर रहा, तो उस वजह से मुझे भी ये काम फिलहाल कंट्रोल सी कंट्रोल वी से ही जो है वो करना पड़ेगा। वैसे नेक्स्ट हम एक जो कमांड पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं जी डुप्लीकेट एंड रोटेट। उसके बाद ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, जो कि यहाँ इस वक्त काफ़ी टाइम ले रहा है। ठीक है जी, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन चूंकि हमने कोई चीज़ बनानी है तो देन आपको सब्र तहम्मुल से काम जो है वो लेना पड़ता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम चाहें तो उसको और भी एक शेप और जो रख देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आखिरी शेप ताकि ये थोड़ा सा थोड़ा बेटर हो जाए। अब ये शेप हमारी जो बन गई, और उसको अगर आप जो गौर से देखें तो अब क्या हुआ है, इसके अंदर सेंटर में एक दायरा लगा हुआ है रेड कलर फिलिंग करके, तो हम इसको यहाँ पे सेंटर में ले आए, शिफ्ट के साथ मैंने इसको बड़ा किया, देन यहाँ से इसकी आउटलाइन की मोटाई हम बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, और देन आप चाहें तो छोटे छोटे दायरे जो लगा देते हैं। मैं उसको जो ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट जो स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम जो काम करेंगे, इसके बाहर एक ब्लू कलर का दायरा है जिसमें हमने ब्लू कलर जो फिल किया हुआ। अब आपने देखा कि हुआ क्या है कि क्योंकि ये ऑर्डर में बाद में बना है, तो ये उसके फ्रंट पे आ गया। तो इसके लिए मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में आपको एक चीज़ पढ़ाई है, ऑर्डर। आप क्या करेंगे, उस शेप पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको एक चीज़ जो मिलेगी दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, मैं इस शेप पे आप राइट क्लिक करें या अरेंज में चले जाएं, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा नजर ऑर्डर। किसी भी शेप को आगे पीछे जो मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। उसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर टू बैक, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल बैक पे जो चला गया। ठीक है जी, आप इनका जो कलर जो चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक की मदद से, इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करके। तो यहाँ से आप वाइट कलर पे राइट क्लिक करेंगे, तो ये इनके अंदर क्या करेगा, वाइट कलर जो भर देगा। अब आते हैं एक्चुअल जो काम है हमारा, हमने जो लिखाई करनी है। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो हम ये लिखाई करते हैं, और लिखाई करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट टूल। तो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपना कोई फाउंड ले लेंगे, जैसे हम ये फाउंड ले लेते हैं। ठीक है जी, और इसको हमने एडजस्ट करना है इस दायरे को। एक दायरा हम और ले लेते हैं, क्योंकि हमने नीचे वाली लिखाई भी करनी है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके मैंने एक दायरा और ले लिया जो नीचे वाला हिस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो उसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फिट टू पाथ, तो ये हम अपने पाथ पे लगाते हैं, और देन बाहर क्लिक करके इसके ऊपर हम जो क्लिक करते हैं, और देन यहाँ से पाथ से इसका डिस्टेंस जो बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे वाले हिस्से की। तो नीचे लिखा हुआ जी
डिपार्टमेंट एजुकेशन कॉलेज। तो डिपार्टमेंट एजुकेशन कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो अपना फॉन्ट भी एडजस्ट करते हैं कि कौन सा फॉन्ट हमने रखना है, और थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। और अब हम इस दायरे के बॉटम की तरफ इसको जो फिट करके तो यहाँ लेके आएंगे। तो टेक्स्ट फिट टू पाथ, और देन पाथ के ऊपर क्लिक करना है और बाहर क्लिक करके इस पे जो क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ले जाना है बॉटम पे। तो बॉटम पे ले जाके हमने क्या करना है, प्लेस ऑन द अदर साइड, ये आपको बताया हुआ है क्योंकि ताकि उसकी डायरेक्शन ठीक करने की। अब पाथ से इसका डिस्टेंस हमने माइनस में बढ़ाना है, और देन ये जब बढ़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, दायरे को खत्म कर सकते हैं या दायरे समेत इसको उठाते हैं ताकि एग्जैक्टली हम इसको ऊपर ला सकें उसके। और वहां लाने के बाद आपने एंड में क्या करना है, दायरे को खत्म कर देना। अब मसला ये है क्योंकि दायरा जो है वो हमारा जो काफी बड़ा था और लिखाई का साइज जो छोटा था, उस वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पे आप ये देखें कि जो लिखाई का साइज और दायरा जो है वो उनका आपस में कॉम्बिनेशन जो ठीक है। तो बहरहाल आपने देखा अब एक एक दायरा इसके बाहर लगा हुआ, तो हम इसी को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं और इसको शिफ्ट के साथ जो बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये चारों तरफ बराबर जो बड़ा। और अब इसको अरेंज में जाके ऑर्डर में हम इसको क्या कर देंगे, तो बैक कर देंगे, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। अब हम इसका कलर उसके मुकाबले में थोड़ा सा डल रख देते हैं, ठीक है जी। ये जो लिखाई हैं इन पे हम वाइट कलर जो फिल करते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, और यहाँ से आपने लिखाई का कलर जो है वो वाइट कर दिया। और इसी तरह इसको हम ले लेते हैं डबल क्लिक करके, यहाँ से चाहें तो आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि ये साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो उस वजह से वहाँ चला गया। फिलहाल हम इसको ये देखें जी, हमने लोगो अपना जो है वो तैयार जो कर। तो स्टूडेंट आज हमने ये सीखा कि किस तरह आप एलिप्स की मदद से या किसी भी शेप की मदद से, जरूरी नहीं कि एलिप्स हो, मैंने आपको बताया कि आप अपना टेक्स्ट जो है उसको पॉलीगॉन के ऊपर जो फिट जो कर सकते हैं। जाने से पहले हम उसकी मिसाल भी जो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है और अब हमारे पास जो पाथ है वो पॉलीगॉन है, ठीक है। और पॉलीगॉन के कॉर्नर्स पिछले लेक्चर में जो देख चुके हैं कि किस तरह आप उसके कॉर्नर्स को कम और ज्यादा जो है कर सकते हैं। देन अपना हम टेक्स्ट ले लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को मैंने इस पाथ के ऊपर जो फिट करना है, पाथ जो है वो मेरा ये है। तो इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट फिट टू पाथ, और आपने यहाँ क्लिक किया। अब आपने बाहर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऑफसेट में इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ा लें। तो ये देखें कि ये त्रिकोण की शक्ल में। बाद में आप चाहें तो अपने पाथ को डिलीट भी कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट जो है वो उधर ही मौजूद रहेगा। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने टेक्स्ट और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने देखी टेक्स्ट टूल की, और वो क्या थी, फिट टेक्स्ट टू पाथ, और जिसकी मदद से हमने ये स्टैम्प लाइक लोगो, इसको स्टैम्प लाइक लोगो भी कहा जाता है, ये हमने जो डिज़ाइन किया। और इसमें हमने देखा कि किस तरह आप टॉप डायरेक्शन में और किस तरह आप बॉटम डायरेक्शन में जो है वो टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने इसको प्रैक्टिस करना है। उन लोगों ने जिनके पास कंप्यूटर जो घर में मौजूद हैं और उन्होंने कोरल इंस्टॉल कर लिया है, तो वो ये चीज़ जो बना के मुझे व्हाट्सएप जो ग्रुप में सेंड करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप किस हद तक जो है वो चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा लोगो डिजाइनिंग के हवाले से कि जब तक अगर आपको कस्टमर ना कहे आप कभी भी शेप की आउटलाइन ना रखें। अब यहाँ पे आउटलाइन जो नज़र आ रही है ना आपको, तो आप देखिएगा जब मैं इस लोगो की आउटलाइन जो खत्म करूंगा तो इसका व्यू ही चेंज हो जाएगा। आउटलाइन को खत्म करने का एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ क्रॉस पे राइट क्लिक करें, इस पर क्योंकि मेरा माउस का राइट क्लिक जो काम नहीं कर रहा, तो उसका दूसरा तरीका है, ये आपको आउटलाइन टूल नजर आ रहा है, यहाँ से ये क्रॉस पे क्लिक करें, इसकी भी आउटलाइन खत्म होगी और अंदर वाला जो है उसकी भी हम आउटलाइन जो है वो खत्म कर रहे हैं। तो देखें बिल्कुल उसका व्यू जो है लोगों का चेंज हो जाएगा।
तो ये ध्यान में रखें कि अगर तो कस्टमर आपको कहता है कि मुझे ये अच्छी लग रही है तो फिर तो रहने दें, लेकिन लोगों में ज़्यादातर जो आउटलाइंस हैं वो ना लगाएं, उनकी खूबसूरती जो है वो ज़्यादा होती है। स्टूडेंट होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। काइंडली लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये एक हुनर है इसको सीख सकें और घर में बैठे हुए ऑनलाइन जो काम करके जो है वो अपने लिए रोज़गार जो है वो कमा सकें। और क्योंकि आपको ये बताऊं कि मार्केट में ये जो चीज़ आज आप फ्री सीख रहे हैं ऑनलाइन, ये बाजार में 14 से 15 हज़ार रुपया लेके लोग जो कोर्स जो करवा रहे हैं इसका, और फिर भी इतनी डिटेल में जो नहीं जो पढ़ाते। आई ट्राई माई बेस्ट कि जब ये कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो तो आप तमाम लोग जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे तरीके से जो सीख चुके हों। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।